राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चतुर्मास प्रारंभ होने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सबसे पहले मुहूर्त बताती हूँ कि चतुर्मास कब से प्रारंभ है। चतुर्मास जो है वो देव शयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक रहता है। अर्थात देव शयनी जो एकादशी है वो है 17 जुलाई की। तो चतुर्मास 17 जुलाई से प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास में हमारे जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं वो केवल एक जगह पर निवास करते हैं, कहीं भी ट्रेवलिंग नहीं करते हैं। और चतुर्मास में ऐसा बोला जाता है कि सारे के सारे जो तीर्थ धाम हैं वो श्रीधाम वृंदावन में आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी चतुर्मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चतुर्मास के क्या क्या नियम है, क्या क्या नियम नहीं है। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए कि चतुर्मास में आप जो कुछ भी करते हैं उसका फल आपको 4 गुना ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, चतुर्मास में अगर आपने झूठ बोला तो आपको 4 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। चतुर्मास में आपने चोरी करी तो आपको 4 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। चतुर्मास में आपने किसी निर्जीव की हत्या करी, नॉन वेज खाया, तो आपको 4 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने चतुर्मास में कोई भी पुण्य का काम किया तो आपको उसका भी 4 गुना ज़्यादा फल मिलता है। चतुर्मास में 4 महीने आते हैं। तो सबसे पहले श्रावण का महीना होता है, फिर भादो होता है, फिर अश्विन होता है और फिर कार्तिक मास होता है। ऐसा बोला जाता है कि चतुर्मास में बोला क्या जाता है, शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु जो होते हैं वो क्षीर सरिया में जाके सो जाते हैं। जैसे कहते हैं नहीं, हमारे देव शनि एकादशी से हमारे देवता सो गए, अब कोई भी मांगलिक कार्य बंद हो गए। सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे कि शादी हो गई, मुंडन हो गई, गर्भधारण संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गए। सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और प्रारंभ हो जाती है भगवान की भक्ति। आप लोगों ने देखा होगा कि इन चतुर्मास में ही कितने सारे त्यौहार आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं दिवाली की, चतुर्मास में आती है। अगर मैं बात करूं भोले बाबा का महीना, चतुर्मास में है। राधा रानी का अवतरण दिवस चतुर्मास में है। बावन भगवान का अवतरण दिवस चतुर्मास में है। जन्माष्टमी भी तो चतुर्मास में आती है। देखा, जन्माष्टमी बोलते ही मन में एक खुशी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम सबके आराध्य हमारे इष्ट लड्डू गोपाल जी भी चतुर्मास में ही उनका प्रादुर्भाव हुआ था। वो भी भादो के महीने में प्रादुर्भाव हुआ था। कार्तिक के महीने में तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे कि दिवाली हो गई है कार्तिक के महीने में। जैसे कि देव उठनी एकादशी जो होती है वो भी आप ये समझ लीजिए कि कार्तिक के महीने में ही आती है, और तब से चतुर्मास हमारा खत्म हो पाता है। तो चतुर्मास जो है वो भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने का मास है। चतुर्मास जो है उसमें आप बहुत सारे नियम ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नियम बताऊंगी जो कि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इन नियमों में से कुछ भी एक आधि नियम भी लेते हैं तो भी बहुत सर्वोत्तम है, और अगर आप सारे नियम लेना चाहते हैं तो फिर सारे नियम भी ले सकते हैं। देखिए, चतुर्मास में 4 महीने के व्रत का भी संकल्प लिया जाता है। 4 महीने तक आपको व्रत रखना है। चतुर्मास में 4 महीने के व्रत का संकल्प लेता है और सोचता है कि मैं पूरे 4 महीने तक व्रत रखूंगा। अगर आपका शरीर सामर्थ्य है तो आप भी ये संकल्प ले सकते हो। कोई चतुर्मास में एक समय भोजन करने का नियम लेता है कि मैं पूरे के पूरे 4 महीने चतुर्मास में एक समय भोजन करूंगा। अर्थात अगर आप एक समय भोजन करने का नियम ले रहे हो ना, तो सोचिए उसका 4 गुना ज़्यादा फल आपको मिलने वाला है। कोई एक दिन छोड़ के एक दिन भोजन करने का नियम लेता है। चतुर्मास में आप एक दिन छोड़ के एक दिन भोजन करने का भी नियम ले सकते हैं। बेसिकली ना तो मैं 4 महीने का व्रत रखती हूँ, ना तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन भोजन करने का नियम लेती हूँ। हाँ, मैं नियम लेती हूँ कि मैं इस पूरे चतुर्मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, हरी सब्जी का सेवन नहीं करूँगी। सावन के महीने में भादों में दही और बैगन का सेवन नहीं करूँगी। अश्विन में दूध का सेवन नहीं करूँगी। कार्तिक के महीने में 2 दल वाली चीज़ों का सेवन नहीं करूँगी। चतुर्मास में पृथ्वी शयन का भी नियम लिया जाता है, और मैं पृथ्वी शयन का नियम जरूर लेती हूँ। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि मास में 4 महीने आते हैं। सबसे पहला महीना सावन का होता है, और सावन के महीने में हरी सब्जी खाने की मनाही होती है। तो सावन के महीने में हरी सब्जियां, जिसमें आप हरी पत्तीदार सब्जियां मनाही होती है। जैसे कि आपको पालक नहीं खाना चाहिए, सरसों नहीं खानी चाहिए, चौलाई नहीं खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन उसमें आपका
धनिया और पुदीना मान्य नहीं होता, आप धनिया और पुदीने का सेवन कर सकते हैं। ऐसे भी बोलते हैं कि सावन के महीने में हरी सब्जियों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं, इसलिए सावन के महीने में आपको बिल्कुल भी हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई सुविधा कर रखी है। सावन की जो हरी भरी घास होती है, हरी भरी जो सब्जियाँ होती है, वो हमारे पशु पक्षियों के लिए होती है और भगवान ने उसकी सुविधा पहले ही कर दी है। दूसरा महीना आता है भादों का महीना, और भादों के महीने में मेरी राधा रानी और मेरे कन्हैया जी का अवतरण दिवस भी आता है, और 52 भगवान का अवतरण दिवस भी भादों के महीने में आता है। तो भादों के महीने में आपको भूल कर भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। भादों के महीने में दही के सेवन की और बैगन के सेवन की साफ साफ शास्त्रों में मनाही है। हाँ, लेकिन अगर आप भगवान के चन्यामृत में दही का सेवन करते हैं तो इसमें कोई भी मनाही नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान का प्रसाद होता है। भगवान से संबंधित कोई भी चीज़ का मना नहीं किया जाता। अब अगला महीना आता है अश्विन का महीना। अश्विन का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अश्विन मास में आपको दूध और दूध से बनी चीज़ों की मनाही होती है, तो आपको दूध नहीं पीना चाहिए। अश्विन के महीने में दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लास्ट महीना जो होता है चतुर्मास में, वो होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में विशेषकर बोला जाता है 2 दल वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना, जैसे कि दाल हो गई, जैसे कि चौलाई हो गई, जैसे कि सरसों हो गई, जिसमें भी 2 दल का उपयोग होता है, उन चीज़ों को निषेध कर दिया जाता है। चतुर्मास में पूरी तरह से गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके घर पे गुड़ होगा कि सावन के महीने में गुड़ जो होता है वो पिघलने लगता है। वो गुड़ खुद ब खुद संकेत देने लगता है कि अब मेरा सेवन मत कीजिए। तो पूरे के पूरे चतुर्मास में आपको भूल कर भी गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में आपको तेल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब आपको कि बिना तेल के कैसे काम हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम पूरे शरीर में तो तेल ना लगाएं। अगर आप ऐसा भी करोगे तब भी ये नियम लागू होता है कि आप पूरे शरीर में तेल ना लगाएं। और हाँ, तेल की जगह आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली आपको चतुर्मास में कुछ नियम जो हैं इनमें से मैं बता रही हूँ, आप ले सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी शयन, 4 महीने पृथ्वी शयन का नियम आप चतुर्मास में ले सकते हैं। चतुर्मास में झूठ ना बोलने का नियम ले सकते हैं। चतुर्मास में प्याज ना खाने का नियम ले सकते हैं। चतुर्मास में पृथ्वी शयन का नियम ले सकते हैं, अर्थात जमीन पर आपको सोना है, उसको कहते हैं पृथ्वी शयन। तो पृथ्वी शयन का नियम आप ले सकते हैं। चतुर्मास में तुलसी दान का नियम ले सकते हैं। चतुर्मास में आप जितनी ज़्यादा तुलसी दान कर सकते हैं वो दान कर सकते हैं। चतुर्मास में रोज़ एक दान का भी नियम लिया जा सकता है, मतलब एवरीडे आपको कुछ ना कुछ दान करना है। एक बार जो चीज़ दान कर दी वो चीज़ दोबारा भी दान कर सकते हैं, इसका नियम भी लिया जा सकता है। कोई ना कोई मेरे एक नॉन है श्रीधाम वृंदावन में, मैं अच्छी तरीके से उनको जानती हूँ। वो हमेशा चतुर्मास में एक चीज़ का नियम लेते हैं, वो हमेशा दूध दान का नियम लेते हैं। तो चतुर्मास में इन चीज़ों का आप नियम ले सकते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 492-20-25-65। आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली मुझसे ज़रूर दिखवा सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा, आपको कंसीव कब करना है, आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कब है, ये सारी जानकारी आप मुझसे कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके चार्ज है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे